आज हम एक बहुत ही गहरे और उलझे हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है सुंदरबन की, एक ऐसी जगह जहां जंगल, गरीबी और सदियों पुरानी मान्यताएं आपस में टकराती हैं और इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। सोचिए, सुंदरबन के कुछ गांव में औरतों को पति को खाने वाली कहा जाता है। ये सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है ना? पर ये एक कड़वी सच्चाई है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। ये जो शब्द है ना, स्वामी खेजो, ये कोई मामूली शब्द नहीं। ये एक गाली है, एक कलंक है। ये उन औरतों को दिया जाता है जिनके पति को जंगल में बाघ मार डालता है। लोलिता बिस्वास जैसी हजारों औरतें हैं जो इसी कलंक के साथ जीने को मजबूर हैं। तो चलिए, इस कहानी की तह तक चलते हैं और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सुंदरबन की दुनिया को समझना होगा। ये एक ऐसी जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। ये जंगल आप देखिए 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, भारत से लेकर बांग्लादेश तक। और ये दुनिया की शायद इकलौती ऐसी जगह है जहां बाघ इंसानों को अपना शिकार मानते हैं और लगातार उनका शिकार करते हैं। और इसी वजह से अकेले भारतीय सुंदरबन में करीब करीब 3,000 बाघ विधवाएं हैं। जी हाँ, 3,000। इतनी औरतें जिनकी जिंदगी एक बाघ के हमले के बाद हमेशा के लिए बदल गई। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखें तो वो कहते हैं कि साल में बस 2 या 3 लोग ही बाघ के हमले में मारे जाते हैं। लेकिन जब आप गांव वालों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि असली संख्या 30 से लेकर 100 तक हो सकती है। इतना बड़ा फर्क? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग गरीबी के मारे बिना परमिट के जंगल में जाते हैं और जब वो मरे जाते हैं तो उनकी मौत कहीं दर्ज ही नहीं होती। और ये लोग कोई एडवेंचर के लिए जंगल में नहीं जा रहे, ये इस इलाके के सबसे गरीब लोग हैं। इनमें से 80% तो मछुआरे हैं। वे एक तरह के सर्वाइवल के गणित में फंसे हुए हैं, जहां जान का जोखिम उठाकर जंगल में जाना ही पेट भरने का एकमात्र रास्ता बचता है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इन विधवाओं के दुख की असली जड़ है। ये सिर्फ एक बाघ के हमले की बात नहीं है, ये कहानी है एक गहरी आस्था की और उस आस्था से पैदा होने वाले दोष की। देखिए, वहां के लोग मानते हैं कि जंगल की एक देवी है, बोन बीबी। वो जंगल में जाने वालों की रक्षा करती हैं। और एक दानव भी है, दक्षिण राय, जो बाघ का रूप लेकर इंसानों को खा जाता है। लोगों का विश्वास ये है कि देवी बोन बीबी सिर्फ नेक और जरूरतमंद लोगों को बचाती हैं। अगर कोई लालच करता है तो देवी उसका साथ छोड़ देती हैं और फिर वो दानव यानी बाघ का शिकार बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है दोष का एक ऐसा चक्र जिससे निकलना नामुमकिन है। जब कोई आदमी बाघ का शिकार होता है तो गांव वाले ये नहीं सोचते कि ये एक हादसा है, वो इसे देवी की सजा मानते हैं। और सजा का कारण वो उसकी पत्नी को मान लेते हैं। उनका मानना है कि पत्नी ने अपनी पूजा पाठ और आध्यात्मिक कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाया, इसीलिए देवी ने उसके पति की रक्षा नहीं की। बस उसे पति को खाने वाली करार दे दिया जाता है और पूरा समाज उससे मुंह मोड़ लेता है। और कमाल की बात यह है कि ये सारा दोष सिर्फ और सिर्फ बाघ के हमले से हुई मौत पर ही मढ़ा जाता है। अगर किसी आदमी की मौत सांप के काटने से या मगरमच्छ के हमले से हो जाए तो उसकी विधवा को सबसे हमदर्दी मिलती है, लोग उसकी मदद करते हैं। लेकिन बाघ का हमला एक अलौकिक घटना मानी जाती है और इस अंधविश्वास की कीमत उसकी पत्नी को चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब किसी औरत पर स्वामी खेजो का ठप्पा लग जाता है तो उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक और आर्थिक मौत की सजा है। उनका सामाजिक जीवन एक झटके में खत्म हो जाता है। उन्हें किसी भी शादी, किसी भी त्योहार में आने की इजाजत नहीं होती। उन्हें सिर्फ सफेद या सादे कपड़े पहनने पड़ते हैं। रंगीन कपड़े पहनना उनके लिए मना होता है। और हद तो ये है कि उन्हें अपशगुनी मान लिया जाता है। लोग सुबह सुबह उनका चेहरा देखने से भी डरते हैं कि कहीं उनका पूरा दिन खराब ना हो जाए। ये शब्द मुसम्मत सोफिया के हैं, जो खुद एक बाघ विधवा हैं। वो बताती हैं कि कैसे लोग उन्हें ताने मारते थे, जैसे उन्हें ढंग से जीने का कोई अधिकार ही नहीं बचा हो। ये हर दिन का एक मानसिक अत्याचार है और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हैं। 90% मामलों में तो ससुराल वाले ही उन्हें पति की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनसे काम करने का हक छीन लिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। और जो सबसे ज्यादा खौफनाक है वो ये कि कई औरतें बेसहारा होकर मानव तस्करी का शिकार बन जाती हैं और कैलकाटा के सोनागाछी जैसे रेड लाइट इलाकों में पहुंचने को मजबूर हो जाती हैं।
अब इस कहानी में एक और परत जुड़ती है और वो है क्लाइमेट चेंज की। देखते हैं कि कैसे बदलता पर्यावरण इस पूरे संकट को और भी ज्यादा गहरा बना रहा है। पिछले कुछ सालों में सुंदरबन ने एक के बाद एक कई भयानक तूफानों का सामना किया है। सित्र, आइला, अम्फान, यास, ये चक्रवात बार बार आते हैं, लोगों की खेती, उनके घर-बार सब कुछ तबाह कर देते हैं और उन्हें और भी ज्यादा जंगल पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये एक सीधी सी चेन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफान आते हैं, जमीन में खारापन बढ़ता है, जिससे लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल में जाते हैं और नतीजा, इंसान और बाघ का आमना सामना बढ़ता है और हमले भी बढ़ जाते हैं। ये एक दुष्चक्र है जिसे क्लाइमेट चेंज और तेज कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ लाचारी और दुख की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत और बदलाव की भी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ये औरतें खुद को संगठित कर रही हैं और अपने सम्मान और जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में कई संगठन इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। दिशा जैसी संस्थाएं इन विधवाओं को नए हुनर सिखा रही हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कंजर्वेशन इंटरनेशनल उन्हें मैंग्रोव के पेड़ लगाने का काम दे रहा है। और एक बहुत बड़ी जीत तब मिली जब जनवरी 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि उन सभी विधवाओं को मुआवजा दिया जाए जिनके पति बिना परमिट के ही क्यों न जंगल गए हों। ये शब्द अली मोती के हैं, जो सिर्फ 15 साल की उम्र में विधवा हो गई थीं। वो कहती हैं, मैं अकेले जी सकती हूँ, हालात अच्छे नहीं हैं पर ठीक हैं। उनकी ये बात इन औरतों की जबरदस्त हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे को दिखाती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, असली शिकारी कौन है? जंगल में घूमता वो बाघ जो बस अपनी फितरत के हिसाब से जी रहा है, या फिर गांव में फैला वो अंधविश्वास जो एक इंसान को दूसरे इंसान का दुश्मन बना देता है? शायद इसका जवाब हमें जंगल में नहीं बल्कि अपने समाज के अंदर खोजना होगा।